आज की सबसे नई खबर सबसे ऊपर थी गूगल की खबर, वो ये थी कि बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स का सेपरेशन हो रहा है। वैसे तो बहुत से लोगों का सेपरेशन हो रहा है, लेकिन ये खबर सभी के लिए बहुत रेलेवेंट थी, क्योंकि रिचेस्ट मैन और बहुत ही डेडिकेटेड, अपनी वाइफ के लिए बहुत डेडिकेटेड ऐसा आदमी शादी के 27 साल बाद क्यों डिवोर्स ले रहा है, ये सवाल है। इसका बहुत सिंपल आंसर है। हम सबके माइंड में ना दो तरह के अनकॉन्शियस होते हैं। एक नॉर्मल अनकॉन्शियस, या तो कहना चाहिए ऑर्डिनरी अनकॉन्शियस, और एक डीप अनकॉन्शियस। जैसे हम जब सोते हैं तो हम लोग एक बहुत गहरे स्लीप में जाते हैं जिसमें सपने नहीं होते, और एक लेवल पे होते हैं जिसमें सपने होते हैं। हम मूव करते रहते हैं कॉन्शियसनेस में, जब हम नींद में होते हैं तब भी। ऐसे ही जब हम जगते हैं उसमें भी हम कॉन्शियसनेस में ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। तो पहले समझिए कि ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा डीप अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, और तभी आपको समझ में आएगा बिल गेट्स, जेफ बेजोस या इलॉन मस्क या जो भी बड़े बड़े जिनको आप पूछते हैं पूंजीपति, वो क्यों डिवोर्स लेते हैं, और ऐसी कंडीशन आपकी क्यों नहीं होनी चाहिए। ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस मतलब आप अपने थॉट्स के साथ और अपने इमोशंस के साथ आइडेंटिफाइड हैं, जो भी थॉट चल रहे हैं। इसमें तीनों चीज़ें होती हैं। आपके रिएक्शंस, किसी को देखा आप रिएक्ट करते हैं और उसको सही मानते हैं। आपकी डिज़ायर्स और आपके एवर्जन्स, इसको आप डिसलाइक करते हैं। और ये समझ लीजिएगा ज़्यादातर लोगों का, इंक्लूडिंग रिच पीपल या रिचेस्ट पीपल, ये नॉर्मल स्टेट होता है। उनके माइंड में जो थॉट्स चलते हैं, जो रिएक्शंस चलते हैं, वो एज इट इज़ रहते हैं, और वो इससे आइडेंटिफाई भी करते हैं, अपने आप को मानते हैं कि यही थॉट मैं हूँ। और उस स्टेट में आपको चलाता कौन है आपको नहीं पता चलता, लेकिन आपका ईगोइक माइंड, आपका अहंकार वाला मन, और आपके अंदर में जो बीइंग है, जो पीस है, उसके बारे में आप नहीं जानते। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपने थॉट्स से। ये ऐसा स्टेट नहीं है कि आप बहुत दुखी और बहुत परेशान और बहुत गुस्से, ना, अंदर में एक तरह की अनीज चल रही है, थॉट चल रहे हैं, और कंफर्टेबल हैं आप। जैसे कोई घर में पंखा चल रहा हो या एसी चल रहा हो, उसकी आवाज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन जब वो आवाज़ बंद हो जाती है तब बड़ा अच्छा सा लगता है। ये ऐसी स्टेट होती है ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस। अब वो आदमी जो 24 घंटे अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने रिएक्शंस के साथ आइडेंटिफाई करता है, जब उसको कोई बड़ी घटना आती है, जैसे अभी कोरोना का टाइम है, क्राइसिस है, ऐसी बड़ी घटना में वो जो नॉर्मल ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस था, वो धक्का खा के नीचे गिर जाता है डीप अनकॉन्शियसनेस में। वो कैसा होता है? और ये वो मोमेंट है जिसमें एक आदमी धक्के को यूज़ करके अपने आप को और कॉन्शियस बना सकता है। और अगर नहीं बनाते हैं आप अपने आप को ज़्यादा कॉन्शियस, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली और ज़्यादा अनकॉन्शियस बन जाता है। अब डिवोर्स है, सही है कि गलत है, वो उनकी अपनी चॉइस है। हम और आप कोई नहीं होते हैं, दो लोगों ने डिसाइड किया है कि हमको साथ नहीं रहना, ये उनकी चॉइस है। लेकिन अपने आप में ये एक नेगेटिव इंसिडेंस की तरह पूरी दुनिया के लिए है, बच्चों के लिए भी ट्रॉमेटिक है। ये किसने किया है? उन दोनों के हर्ट ने किया है। बिल गेट्स का अपना खुद का स्टेटमेंट है, हम बहुत महीनों से, बहुत सालों से इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन दोनों के वैल्यूज़ मिसमैच कर रहे हैं। बिल गेट्स नए नए बिजनेसेस वेंचर में, और इलेक्ट्रिसिटी और अलग अलग टाइप के जो बिज़नेस के वेंचर्स होते हैं, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। मिलिंडा गेट्स यूज़ कर रही हैं अपना ज़्यादातर टाइम और अपना माइंड इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया में। ऊपर से लगता है दोनों साफ एक ही तरह काम करते हैं, लेकिन आपको याद है हमने डिस्कस किया था, मीडियम में डिस्कस किया था कि जो माइनर डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच में, वो बड़े रिफ्ट हो जाते हैं। या तो दो लोग एक ही चीज़ को एक ही तरह से सही समझते हैं, या दो लोग थोड़ा थोड़ा अलग मानते हैं, और फिर वो अलग बहुत बड़ा हो जाता है। दोनों की मेंटल डिफरेंसेस डीप हो गए, दोनों की लाइक्स और डिसलाइक्स बहुत गहरे तरीके से अलग हो गई। इतना अलग हो गया कि दोनों को साथ में एक ही घर में रहना दुश्मनी की तरह महसूस होता है। कब आप डिवोर्स लेते हो? जब दो लोग एक दूसरे को आंख भर के देख नहीं सकते, अंदर से एक फीलिंग ऑफ एनिमी आती है, एंगर आता है। और ये अमीर लोग हैं, इनको देख करके पूरी दुनिया, फाइनेंशियल वर्ल्ड में चीज़ें, कंपनीज ऊंची ऊपर चली जाती हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर उठ जाता है, नीचे गिर जाता है। उसके बावजूद ये रैशनल आदमी है, समझदार आदमी है, लेकिन ये समझदार है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, ये समझदार है बिजनेस में। लेकिन आपको और हमको ये सीखना होगा
कि ये फाइनेंशियल वर्ल्ड की समझदारी हमारे डीप अनकॉन्शियसनेस को, जिसमें हमारे वैल्यूज़ चेंज हो जाते हैं, उसको इम्पैक्ट नहीं करता। आप एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं, आपकी इनसाइड बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी है, लेकिन वो चीज़ आपको आपके रिलेशनशिप में नहीं हेल्प करती है। उसके लिए आपको कॉन्शियसली काम करना पड़ता है अपनी रिलेशनशिप में। स्टीव जॉब्स शुरू में बिजनेस में इतने घुसे हुए थे कि अपनी बेटी को अपनी बेटी नहीं मान रहे थे। जेफ बेजोस का डिवोर्स हुआ, इलॉन मस्क का डिवोर्स हुआ। इन लोगों को देख करके अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो बोलेंगे हाँ पैसा मैं कमा रहा हूँ, और कुछ टाइम के बाद जब आप थोड़ा पैसा कमा लेंगे आपको लगेगा उन्होंने भी किया था मैं भी कर लूँगा। ये डीप अनकॉन्शियसनेस है, जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को करने से पहले ये सोचते भी नहीं है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मेरी लाइफ में, मेरे आसपास की लाइफ में। अब ये कहानी बहुत आगे बढ़ गई है। अगर बिल गेट्स जैसा इंसान, उसको बिल गेट्स की तरह मत देखिए। ये देखिए एक आदमी है जिसके पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन दिमाग से बहुत डिस्टर्ब था अपनी शादी से। अगर वो पीस को सीखने और समझने के लिए टाइम खर्च करता तो शायद इनका रिश्ता बन सकता। लेकिन जब हम थॉट्स पकड़ते हैं और थॉट्स को यूज़ करते हैं, साइकोथेरेपी में थॉट्स होते हैं, मुझे लगता है इन्होंने जो भी तरीके अपनाए होंगे वो थॉट के लेवल पे अपनाए हैं। एक पीसफुल आदमी के साथ रहना एक तरह का जॉय होता है। कोई भी आदमी उसके साथ रह सकता है, और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तब तो बिल्कुल ही रह सकते हैं। मुझे लगता है इनका डिवोर्स इसलिए हुआ है क्योंकि इनकी वैल्यूज़ बदल गई। जिस चीज़ को बिल गेट्स वैल्यू करते थे, और अच्छा ही हुआ, इससे पहले कि कोई आदमी डिप्रेशन में चला जाए, बीमार हो जाए, सुसाइड कर ले, उससे तो अच्छा है दो लोग खुशी खुशी नहीं, दो लोग अपनी मर्ज़ी से अलग होकर के शांत हैं। इससे उनको शांति मिल रही है। ये कह लीजिए डिवोर्स पाकर के दोनों शांत हैं।